नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा एएम गुरु पे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, महान संत तुकाराम महाराज ने सुंदर पंक्तियों के द्वारा कुछ विचार हमको दिए हैं, कुछ सुविचार हमको दिए हैं जो हमारे जीवन में उजाला लाते हैं। अगर उन विचारों पर हम चलते हैं तो हमारा जीवन निश्चित रूप से सुखमय हो जाता है। ऐसे 8 विचार मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके जीवन को बदल के रख देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तुकाराम महाराज ने दिए हुए 8 सुविचार। दोस्तों, पहला सुविचार है, मन करारे प्रसन्न सर्वसिद्धि कारण। अगर जीवन में हमें आगे बढ़ना है, किसी सिद्धि को प्राप्त करना है, सफलता को प्राप्त करना है, तो हमें अपना मन प्रसन्न रखना होगा। क्योंकि अगर खिन्न मन से हम कोई काम करते हैं तो हमें सफलता मिल तो जाएंगी, लेकिन उसका फल उतना हमारे लिए उपयोगी नहीं होगा। क्योंकि जीवन में सफलता के साथ साथ खुशी भी होना चाहिए। इसलिए अपने मन को अगर आप प्रसन्न रखते हैं तभी आप एक बड़ी सफलता को पाएंगे और जीवन में खुश भी रहेंगे। इसलिए मन करारे प्रसन्न, हमेशा अपने मन को खुश रखिए ताकि आप अपनी सिद्धि को प्राप्त कर सकें। दूसरा है, जया अंगी मूठे पना तया यातना कठिन। जिस इंसान को बड़ा बनना होता है उसे त्याग करना होता है, उसे यातनाएं सहन करनी होती है। क्योंकि हीरे को हीरे बनने के लिए कई घाव उसके ऊपर दिए जाते हैं। उसी प्रकार आपको भी अगर जीवन में बड़ा बनना है तो आपको यातना सहन करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि जो इंसान बड़ा बनता है, जिंदगी में बड़ी सफलता पाता है, उसको उतने कष्ट भी करने होते हैं। और आपने भी अगर अपने मन में बड़े सफलता के लिए जगह बना ली है, बड़े सफलता को आप पाना चाहते हैं, तो आप तैयार रहें बड़ी यातनाओं को झेलने के लिए। क्योंकि बड़ी यातना ही आपको बड़ा आदमी बनाएंगी। क्योंकि जब दूध से घी बनाया जाता है तो उसे भी बहुत प्रकार से मथला जाता है, कष्ट दिए जाते हैं, तब जाकर वो घी में तब्दील होता है। इसलिए ज़िंदगी में बड़ा बनना है तो यातनाएं सहने तैयार रहो। तीसरा बहुत अच्छा बोलते हैं वो, बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाउले। आज की दुनिया में बोलने वाले तो हजारों लोग हैं, लेकिन जैसा बोलते हैं वैसा करने वाले बहुत कम लोग हैं। और जैसा बोलते हो वैसा करने के लिए आपको तैयार रहना होगा। महाभारत में भीष्म पितामह ने जो कहा, प्रतिज्ञा ली, उस प्रतिज्ञा को पूरा किया। आसान प्रतिज्ञा नहीं थी। उन्होंने कहा कि मैं जीवन ताउम्र विवाह नहीं करूंगा, परिस्थितियां ऐसी थी, लेकिन उन्होंने उसको पूरा किया। और इसीलिए आज लोग उदाहरण देते हैं कि मैं भीष्म प्रतिज्ञा लेता हूं। मतलब आप जो बोलते हैं वो करने के लिए तैयार रहे, तभी आप जीवन में सफल हो पाएंगे। इसलिए कहते हैं, जैसा बोले वैसा चाले त्याची वंदावी पाउले। तभी आप सफल हो पाएंगे, तभी आपका गुणगान हो पाएगा। लहानपन देगा देवा मूंगी साखरे चरवा। तुकाराम महाराज बोलते हैं, भगवान मुझे फिर से छोटा बना दे। मतलब ये कि मेरा मन, मैं भले उम्र में बड़ा हो गया लेकिन मेरा मन आज भी बच्चों जैसा होना चाहिए। क्योंकि बच्चे हमेशा पॉजिटिव होते हैं, हमेशा सकारात्मक विचार करते हैं। इसलिए अगर आप उम्र से बढ़ रहे हैं तो बढ़ जाइए, बढ़ना ही है, तय है। लेकिन आपको अपने मन को हमेशा बच्चों जैसा रखना है। क्योंकि बच्चे हमेशा खुश रहते हैं। बच्चों के मन में पाप नहीं होता, बच्चे कभी गलत विचार नहीं करते। इसलिए अपने मन को बच्चों की तरह रखें। इसलिए वो भगवान को कहते हैं कि लहानपना देगा देवा मला, मुझे छोटा बना दे, मेरे मन को छोटा बना दे। इसलिए अपने मन को हमेशा छोटा रखें, बच्चा रखें, बच्चे के रूप में सोचे, सकारात्मक विचार करें। 5वीं बहुत अच्छी बात कहते हैं वो, साधु संत येती घरा तोची दिवाड़ी दसरा। मतलब ये कि जब आप अच्छी संगत करते हैं वही आपके लिए उत्सव होता है। उत्सव तो हमारे आते रहते हैं, लेकिन आपके जीवन में अगर उत्सव चाहिए तो अच्छे लोगों की संगत करें। हम जितने बुरे लोगों के साथ रहेंगे उतने हमारी ज़िंदगी में नेगेटिविटी आती जाएंगी। इसलिए संगत करते समय ध्यान रखें, आप जैसे लोगों के बीच में रहते हैं वैसे ही हो जाते हैं। आपने वो कहानी तो सुनी ही होगी कि एक मुर्गी, चील का बच्चा, गिद्ध का बच्चा एक मुर्गियों के झुंड में शामिल हो गया। और जब वो गिद्ध को उड़ता देखता तो अपनी माँ से कहता, क्या माँ हम ऐसा उड़ सकते हैं? माँ कहती, नहीं बेटा। और उस बच्चे को पता ही नहीं होता कि वो गिद्ध है। इसलिए जैसे लोगों के साथ रहते हो वैसे ही बनते चले जाते हो। इसलिए अपनी संगत अच्छी रखो। इसलिए तुकाराम महाराज कहते हैं, साधु संत येती घरा तोची दिवाड़ी दसरा। मतलब आपको संगत अच्छे लोगों की करना है, तब आपके जीवन में हर दिन उत्सव है। अच्छे लोगों के साथ बिताया हुआ हल पर उत्सव के समान होता है। 6वां बोलते हैं वो, घासा हुआ शब्द, तासा हुआ शब्द, तोला हुआ शब्द बोलण्यापूर्वी। किसी शब्द को बोलने से पहले उस पर विचार करें। क्योंकि शब्द ये शस्त्र के समान होते हैं। और इस बात को अपने दिमाग में बैठा लें, आपके शब्द रूपी बाण किसी के हृदय को घायल भी कर सकते हैं। महाभारत में शब्द रूपी बाण ने ही इतना घायल किया पांडवों को कि कौरवों को कि महाभारत हो गया। दुर्योधन को वो शब्द चुभ गए जो द्रौपदी ने कहे थे। इसीलिए शब्दों का ध्यान रखें। जो चीज़ आप खुद के लिए नहीं परोस सकते वो किसी और को भी ना परोसें। उसके बाद संत तुकाराम महाराज एक सुविचार देते हैं, शुद्ध बीजापोटी फड़े रसार गोमटी। शुद्ध बीज जब होता है तो उसमें लगने वाले फल भी रसाड़ होते हैं।
रसदार होते हैं। उसी प्रकार अगर आपके काम का उद्देश्य अगर अच्छा है तो भगवान भी आपको मदद करेंगे और आपका उद्देश्य भी पूरा होगा। लेकिन अगर आपका उद्देश्य ही अच्छा नहीं है तो आपके द्वारा पूरे किए गए कार्य में कभी फलदार और रसदार फल नहीं लग सकते। इसीलिए अपना उद्देश्य हमेशा अच्छे रखिए। आपने जो बीज बोया है उस बीज की क्वालिटी आपके विचारों पर डिपेंड करती है। आप जो काम कर रहे हैं आपके विचारों पर डिपेंड करते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे विचार रखें और उद्देश्य को पूरा करते समय उस उद्देश्य को भी अच्छा रखें जिसे आप पाना चाहते हैं। उसके बाद बोलते हैं 8वां, अज्ञानाच्या पोटी अवघिच फजिती। जो इंसान अज्ञानी होता है उसकी हमेशा फजीती होती है। मतलब ये कि थोड़ा सा नॉलेज होता है और ज़्यादा बताने की कोशिश में कई बार लोग फंस जाते हैं। अधभर घघरी झलकत जाए, अधभर घघरी झलकत जाए, मतलब आधी भरी हुई घघरी हमेशा झलकने लगती है। उसी प्रकार से अगर आपके पास कम नॉलेज है तो आप स्वीकार कर लें, हाँ ये चीज़ मुझे नहीं आती, उससे आप में सुधार होगा। लेकिन अगर आप ये इसमें रहेंगे, इस फिराक में रहेंगे, इस घमंड में रहेंगे कि आपको सब कुछ आता है, तो आप कभी नया सीख नहीं पाएंगे। इसलिए किसी भी चीज़ का पूरा नॉलेज हो तभी उस विषय के बारे में बोलें। ये 8 विचार अगर आपको अच्छे लगे हैं और अपने जीवन में उतारने लायक लगे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। और आप तुकाराम महाराज का कौन से सुविचार को जानते हैं वो भी कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।